प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 5 की जो हमारा परिवेश भाग 3 नई किताब आई है पर्यावरण की, उसका अध्याय 9 है हमारा अतीत और वर्तमान। इस पाठ को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और इस पाठ के अंदर जितने भी प्रश्न आएंगे उन सभी के उत्तर भी हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसके अभ्यास कार्य वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी आज की इस क्लास में हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पाठ को समझने का प्रयास करना है। चलते हैं पाठ की ओर। इसमें दे रखा है, पहला है इसका, आपके दादा दादी के बचपन में विद्यालय और गांव कैसे रहे होंगे। तो अगर हम इसका उत्तर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पहले दादा दादी के समय विद्यालय छोटे होते थे, कच्चे कमरे होते थे, पंखे या बिजली नहीं होती थी, गांव में कच्चे घर और कम साधन और कम विकास होता था, लोग सरल जीवन जीते थे। अब अगला प्रश्न है उसी का कि आपको क्या लगता है पहले लोग कैसे यात्रा करते थे। उत्तर में हम लिख सकते हैं, पहले लोग बैलगाड़ी, पैदल, नाव, घोड़े या ऊंट जैसे साधनों से यात्रा करते थे। वाहन बहुत कम होते थे और यात्रा में ज़्यादा समय लगता था। तो ये दो प्रश्न अभी मैंने बताए थे, ये शुरू के प्रश्न हैं। इन दोनों के उत्तर मैंने अभी बता दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं अगली लाइन में कि समाज में समय के साथ बदलाव आता है, यानी कि समय समय पर बहुत कुछ हमें बदलाव देखने को मिलता है। कुछ परंपराएं और मूल्य आज भी वैसे ही बने हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में विद्यालय कैसे होते थे। यानी कि पुराने समय में हम बता सकते हैं कि जो अभी हैं वो पहले नहीं थे, क्योंकि पहले झोंपड़ियों में या पेड़ के नीचे बैठाकर गुरुजी पढ़ाते थे या झोंपड़ी बनाकर उसमें पढ़ाते थे। पहले राजा शासन करते थे, अब सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। सोचो, कहानी है दिए से बल्ब तक, अमन और रिया की समय यात्रा। गर्मियों की छुट्टियों में अमन और रिया अपने नाना जी के घर गए और एक रात बिजली चली गई तो नाना जी ने एक दिया जला दिया। यानी कि दिया है जो पुराने परंपरा का रोशनी का एक साधन था। उसके बाद लालटेन आई हैं, उसके बाद बल्ब, और आज के समय में जो एलईडी आ रही है वो आई हैं। तो आगे रिया बोलती हैं कि नाना जी, क्या आपके बचपन में भी ऐसे ही बिजली चली जाती थी जैसे अभी बिजली गई हैं। तो नाना जी क्या बोलते हैं, हाँ, हमारे बचपन में गांव में बिजली नहीं थी, रात को डिब्बरी, दिए और लालटेन का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद गैस, लैंप और बैटरी वाली टॉर्च आए। जब बिजली आई तो बल्ब ने सब बदल दिया। यानी कि जब बिजली सब जगह पहुंच गई तो जो बल्ब है, लट्टू है, उसने सब बदल दिया है। जो दिए हो गए, लैंप हो गए, ये सब बंद हो गए। अब देखो, एलईडी बल्ब और सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइट्स आ गई हैं, बहुत कुछ बदल गया है। अमन बोलता है, जब बिजली नहीं थी तो लोग रात में कैसे पढ़ते थे। तो नाना जी कहते हैं, हम दिए की रोशनी में पढ़ते थे, हवा चलने पर दिए की लौ कांपती थी, यानी कि वो बुझने लग जाती थी, और कभी कभी तेल ख़त्म हो जाता था तो पढ़ाई करना मुश्किल होता था पुराने समय में। अब बिजली आई और बल्ब जलने लगे तो पढ़ाई करना आसान हो गए। फिर भी कुछ बच्चे हैं जो आलस्य करते हैं, तो हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। रिया बोलती हैं, मतलब मिट्टी के दिए से बल्ब तक की यात्रा हमारे जीवन को आसान बनाने की कहानी है। नाना जी बोलते हैं, बिल्कुल सही, ये बदलाव सिर्फ रोशनी में ही नहीं, यानी कि लाइटों में ही बदलाव नहीं आया है, बल्कि बहुत कुछ बदलाव है, जैसे कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आया है अलग अलग बदलाव। पहले लोग हाथ से पंखा चलाते थे, उसके बाद बिजली से चलने वाले पंखे आए, और अब एयर कंडीशनर यानी कि एसी आने लगी हैं, एसी चलने लगी हैं बहुत सारे घरों में। इसी तरह यातायात के साधनों में देखें तो पहले बैलगाड़ी,
घोड़ा गाड़ी, फिर आई साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल और अब हैं कारें, ट्रेन, हवाई जहाज आदि चलने लग गई हैं। अमन बोलता है हर चीज़ का अपना समय एवं इतिहास होता है। तो नाना जी बोलते हैं बिल्कुल, जैसे हमारे गांव का मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है, तुम्हारे दादाजी के बचपन में बावड़ी से पानी लाया जाता था। हवेलियां आज भी पुराने समय की शान हैं। आओ अब इसे क्रमबद्ध रूप से समझते हैं। एक, जो नहीं बदला। क्या नहीं बदला? इतने समय बाद भी कुछ वस्तुएं समय के साथ नहीं बदली हैं, जैसे त्योहारों पर दिए जलाना, पारंपरिक पहनावा, क्षेत्र विशेष के रीति रिवाज आदि। अब बताइए हमारे त्योहारों में कौन कौन से रीति रिवाज आज भी वैसे ही हैं? यह प्रश्न है। अगर हम इसका उत्तर लिखें तो हम लिख सकते हैं कि आज भी दीपावली पर दिए जलाना, होली में रंग लगाना, राखी पर बहन द्वारा राखी बांधना, नवरात्रि में पूजा और व्रत रखना जैसे रीति रिवाज पहले की तरह ही मनाए जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं पाठ के अगले प्रश्न की ओर कि आपके परिवार में कौन सी परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। तो इसका उत्तर है कि हमारे परिवार में त्योहारों पर दिए जलाना, बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना, एक साथ भोजन करना और पूजा पाठ करना जैसी परंपराएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं। अब इसी पाठ का अगला प्रश्न है कि क्या सभी राज्यों में त्योहार मनाने के तरीके एक जैसे होते हैं? तो उत्तर है नहीं, सभी राज्यों में त्योहार मनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। हर राज्य की अपनी भाषा, पहनावा, भोजन और परंपराएं होती हैं, इसलिए त्योहार मनाने का तरीका भी अलग होता है। अब पाठ की अगली लाइन में चलते हैं, जो बदल गया। समय के साथ समाज, तकनीक और जीवन शैली में बहुत बदलाव हुए हैं। पुराने और नए समय की तुलना करने पर हमें पता चलता है कि कई क्षेत्रों में बदलाव आया है। क्या आप जानते हो, जैसे कि शिक्षा में बदलाव। पहले विद्यालय कच्चे भवन में होते थे, यानी कि झोंपड़े में या मिट्टी से बने हुए घरों में विद्यालय बने हुए थे और स्लेट और तख्ती पर लिखा जाता था। आज पक्की इमारतें, डिजिटल कक्षाएं, स्मार्ट बोर्ड और ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध हैं, यानी कि इस शिक्षा में भी बहुत कुछ बदलाव आया है। अब है परिवहन में बदलाव। पहले लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी से यात्रा करते थे, अब तेज गाड़ियाँ, बसें, ट्रेन और हवाई जहाज में करते हैं। रोशनी के साधन, जैसे पहले दिया, लालटेन और मशाल का उपयोग होता था, अब बिजली के बल्ब, ट्यूबलाइट और एलईडी लाइट्स उपलब्ध हैं। खेल और मनोरंजन, पहले बच्चे गिल्ली डंडा, कबड्डी आदि खेल खेलते थे, आज इन खेलों की जगह वीडियो गेम, मोबाइल गेम आदि ने ले ली हैं। अब बताइए, प्रश्न है आपके विद्यालय माता पिता के बचपन के विद्यालय से कैसे अलग हैं? तो इसका उत्तर में हम लिख सकते हैं कि हमारे परिवार, आपको उत्तर में लिखना है आज के विद्यालय पक्के भवन वाले हैं, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, डिजिटल कक्षाएं और ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध हैं। पहले माता पिता के समय विद्यालय कच्चे कमरों में होते थे, लकड़ी की स्लेट पर लिखा जाता था और सुविधाएं बहुत कम होती थी। अगला प्रश्न है कि पहले लोग यात्रा कैसे करते थे और अब कैसे करते हैं? उत्तर है पहले लोग पैदल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या नाव से यात्रा करते थे, यात्रा में ज़्यादा समय लगता था। अब लोग तेज़ गाड़ियाँ, बस, ट्रेन, मोटरसाइकिल और हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, यात्रा जल्दी और आसानी से हो जाती हैं। अब अगला प्रश्न है कि क्या कोई ऐसा बदलाव आया है जो आपको अच्छा नहीं लगता? उत्तर है हाँ, आजकल बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम में ज़्यादा समय बिताते हैं, जिससे बाहर खेलने की आदत कम हो गई है। ये बदलाव मुझे अच्छा नहीं लगता। आप अपनी पसंद के अनुसार और कारण भी यहाँ पर लिख सकते हैं।
तो विद्यार्थियों, मैंने अभी ये तीनों के प्रश्नों के उत्तर बता दिए। अब हम आगे चलते हैं अगले वाले पेज पर। बदलाव क्यों हुआ और उसका प्रभाव, कारण और परिणाम। तो शायद आज आप यह अनुभव कर पाए होंगे कि हर बदलाव किसी आवश्यकता या समस्या की वजह से हुआ है। जब किसी कार्य में समस्या आए या सुधार की आवश्यकता महसूस हुई, तब नए आविष्कार हुए। इसके कारण और परिणाम हो सकते हैं। कारण क्या है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और तकनीकी विकास से नई नई वस्तुएं बनी हैं। उदाहरण के लिए टीवी के स्वरूप बदले हैं। पहले बड़ी वाली टीवी आती थी, बहुत वजन था, लेकिन अब धीरे धीरे बिल्कुल एलईडी टीवी आने लग गई हैं। और सुविधा और आराम, जैसे मानव हमेशा आसान और तेज तरीकों की खोज करता रहा है हमेशा। उदाहरण के लिए ट्रेन में हर तरह का बदलाव। और पर्यावरण और संसाधन, पुराने साधनों में संसाधनों की खपत अधिक होती थी, इसलिए नए साधन अपनाए गए, जैसे अब इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आ गई हैं। प्रभाव क्या है? सकारात्मक प्रभाव भी है, नकारात्मक भी है। तो सबसे पहले सकारात्मक देखते हैं। जीवन आसान हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई, संचार और यात्रा तेज हुई। अब इसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं, जैसे कि पारंपरिक रीति रिवाज कमज़ोर हुए, प्रदूषण बढ़ा और व्यस्त जीवन शैली बढ़ी है। गतिविधि, क्या होता यदि बिजली का आविष्कार नहीं हुआ होता? तो हम बता सकते हैं कि अगर बिजली का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हम आज भी दिए या लालटेन जलाकर ही हम रोशनी कर पाते अपने घर पर। तो अगला प्रश्न है, बिजली के बिना हमारी ज़िंदगी कैसे होगी? इसका उत्तर है, बिजली के बिना रोशनी, पंखे, टीवी और मोबाइल कुछ नहीं चलता। जीवन बहुत कठिन और असुविधाजनक हो जाता है। अगला प्रश्न है उसी का, पुराने समय में लोग रात में रोशनी के लिए क्या करते थे? उत्तर है, पुराने समय में लोग दिया, लालटेन, मोमबत्ती और मशाल का उपयोग करते थे। इनसे ही वे घर और बाहर रोशनी करते थे। अगला प्रश्न, क्या सभी बदलाव जरूरी होते हैं? उत्तर है, सभी बदलाव जरूरी नहीं होते हैं, केवल अच्छे और उपयोगी बदलाव जरूरी हैं। कुछ बदलाव नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब हम पाठ की अगली लाइन में चलते हैं। बदलाव के विभिन्न दृष्टिकोण। कोई भी बदलाव पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता है। इसके विभिन्न दृष्टिकोण, पहलू हो सकते हैं और यह इस पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे अपनाते हैं या मानते हैं। कोई इसे अच्छा मानता है तो कोई इसे बुरा मानता है। जैसे सकारात्मक दृष्टिकोण, बिजली और मशीनों ने काम आसान किया है। तेज परिवहन से दूर दराज के स्थानों तक पहुंचना संभव हुआ है, यानी कि बहुत अच्छा कार्य हुआ है, समय कम लगता है। इंटरनेट और मोबाइल से दुनिया जुड़ गई है। इंटरनेट के आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो 1 मिनट में हो जाते हैं। अब इसके नकारात्मक दृष्टिकोण, तकनीक पर निर्भरता बढ़ी, जिससे शारीरिक गतिविधि कम हुई है। प्रदूषण और कचरे की समस्या बढ़ी। पारंपरिक खेल कम होते जा रहे हैं, जैसे गतिविधि, तर्क और वितर्क। कक्षा में 2 समूह बनाना है, एक समूह बिजली के फायदे और दूसरा उससे होने वाले नुकसान पर अपने विचार साझा करें। तो आप अब बता सकते हैं कि बिजली आने से क्या फ़ायदे हुए हैं? तो इसका उत्तर है, बिजली से रोशनी, पंखे, टीवी, कंप्यूटर और मशीनें चलने लगी। इससे काम तेज, आसान और आरामदायक हो गया है। अगला प्रश्न, क्या बिजली के उपयोग से कोई नुकसान भी होता है? तो उत्तर है हाँ, बिजली की अधिक खपत से प्रदूषण और संसाधनों की कमी बढ़ती है। इसके कारण बिजली बिल भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है उसी पेज का, क्या प्राचीन वस्तुओं हमें आज भी इस्तेमाल करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है कि हाँ,
कुछ पुरानी वस्तुएं जैसे मिट्टी के बर्तन, दिए और हस्तशिल्प आज भी उपयोगी हैं। ये हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं और पारंपरिक बनाए रखते हैं। अब हम आगे चलते हैं। पुरानी वस्तुओं से वर्तमान को समझना। इतिहास की घटनाओं को समझने के लिए प्रमाण प्रमाण किसको बोलते हैं? साक्ष्य को बहुत जरूरी होते हैं। जब हम पुराने सिक्के यानी कि पुराने समय में जो सिक्के चलते थे वो बर्तन, किताबें और चित्र देखते हैं तो हमें समझ आता है कि पहले लोग कैसे रहते थे। जैसे आपने पुराने फोटो देखे तो आप कक्षा में उनके बारे में बताएं कि आप में किस तरह का बदलाव आया है। यानी कि जब आप बहुत समय पहले फ़ोटो खिंचाते हैं तो उस वाले में इस वाले में क्या बदलाव आए हैं अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण, पुराने सिक्के और नोट ये दिखाते हैं कि पहले कौन सी मुद्रा प्रचलित यानी कि पुराने समय में कौन से रुपए चलते थे। और तांबे और मिट्टी के बर्तन, इनसे पता चलता है कि पहले के लोग पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। पुरानी किताबें और पत्र, इसमें शिक्षा और संचार के साधनों को दर्शाता है। गतिविधि, आप अपने घर से कोई प्राचीन वस्तु जैसे कि दादा दादी नानी की वस्तुएं, पुराने सिक्के, मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, पुरानी किताबें लाए और उनके बारे में चर्चा कीजिए। अब आप बताइए, इसका दो प्रश्न है। पहला है प्राचीन काल के बर्तन और आज के बर्तन में क्या परिवर्तन आया है। तो इसका उत्तर है कि प्राचीन काल में अधिकतर मिट्टी, तांबे आदि के बर्तन उपयोग होते थे, जबकि आज अधिकतर स्टील, प्लास्टिक, कांच और नॉन प्लास्टिक जैसे आधुनिक बर्तन उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है पुरानी वस्तुएं हमें अतीत के बारे में क्या सिखाती हैं। तो इसका उत्तर है पुरानी वस्तुएं हमें बताती हैं कि पहले के लोग कैसे रहते थे, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते थे और समय के साथ जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। इस पाठ की अगली लाइन है संक्षिप्त रूप से नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे परिवर्तन और निरंतरता समझ आती हैं। कि यहाँ पर क्षेत्र देर का है, इधर देर का है प्राचीन तरीका और नवीन तरीका। क्षेत्र क्या है? रोशनी, रोशनी जिसमें पुराने समय में दिए या मसाल का उपयोग होता था, अब है बल्ब और एलईडी का उपयोग करते हैं। परिवहन साधन बोलते हैं, पहले बैलगाड़ी का उपयोग होता था, अब है मोटर गाड़ियाँ का। अब है शिक्षा, शिक्षा में गुरु शिष्य परंपरा के गुरुकुल थे और अब है विद्यालय और ऑनलाइन कक्षाएं। संचार के साधन, इसमें पहले चिट्ठियाँ पत्र के माध्यम से पुराने समय में संचार होता था, अब मोबाइल और ईमेल के माध्यम से हो जाता है। पंखा हाथ से चलने वाला और अब है बिजली से चलने वाला। पानी का स्रोत, तो पहले बावड़ियाँ, कुआं और तालाब से पानी लाते थे, अब है नल या ट्यूबवेल से पानी लेते हैं हम। अब आप समझ गए होंगे कि समाज और वस्तुएं समय के साथ बदलती हैं, लेकिन कुछ परंपराएं और मूल्य हमेशा बने रहते हैं और उनमें परिवर्तन धीरे धीरे आता है। परिवर्तन से जीवन आसान होता है, लेकिन यह हमें अपनी पुरानी वस्तुओं को भी समझने का अवसर देता है। इतिहास केवल किताबों में ही नहीं वरन हमारे आसपास की वस्तु में भी मौजूद होता है। बहुत ही अच्छी बात बोली है कि इतिहास केवल हम किताबें पढ़वा में नहीं, हमारे आसपास की जो वस्तु हैं उनसे भी हम पता कर सकते हैं। अपने सहपाठियों के साथ मिलकर इस तालिका सारणी को भरिए। इसमें क्या देर के हैं? विषय देर का है और दादाजी के समय और माता पिताजी के समय और वर्तमान समय में। तो यातायात के साधन, इसमें नाना नानी या दादा दादी के समय बैलगाड़ी का उपयोग होता था और माता पिता के समय साइकिल, और अब है साइकिल मोटरसाइकिल। अब है अगला संदेश भेजने के साधन। तो नाना जी दादाजी के समय यहाँ पर हम लिखेंगे कि
हम लिख सकते हैं कि संदेश भेजने के साधन में पहले नाना या दादाजी के समय चिट्ठी या तार का उपयोग होता था, फिर माता पिता के समय चिट्ठी, लैंडलाइन का उपयोग। अब है फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, व्हाट्सएप आदि से हम साधन के रूप में उपयोग करते हैं। अब है घर का प्रकार। तो दादा दादी के समय या नाना नानी के समय कच्चा घर, मिट्टी के खेपरेल वाले घर चलते थे। अब है माता पिता के समय माका पक्का घर, ईंट, सीमेंट, और वर्तमान समय में मंजिलदार पक्के मकान और फ्लैट बने हुए हैं। रसोई के बर्तन, तो दादा दादी या नाना नानी के समय मिट्टी के, तांबे, पीतल के बर्तन, और माता पिता के समय एल्यूमिनियम, स्टील के बर्तन, और वर्तमान समय में स्टील, नॉन स्टिक, प्रेशर कुकर आदि हैं। और प्रकाश के साधन, प्रकाश के साधन में दादा दादी के समय दीपक, लालटेन का उपयोग होता था, और माता पिता के समय मशाल, लालटेन, टॉर्च, और वर्तमान समय में बल्ब, एलईडी। तो आपको ये लिखना है। और बल्ब, ट्यूबलाइट्स, इन्वर्टर लाइट्स। और मनोरंजन के साधन में हम लिखेंगे दादा दादी वाले में कि लोकगीत, कठपुतली, नौटंकी। और माता पिता के समय में रेडियो, काला सफ़ेद टीवी, और वर्तमान समय में रंगीन टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब। अब हम आगे चलते हैं कि नीचे वाले प्रश्न कौन से हैं। नीचे वाले पहले 2 लाइन दे रखी हैं। पुरानी वस्तुएं, अपने घर की कोई पुरानी वस्तु जैसे कि घड़ा, लालटेन, चक्की, पुराना कैमरा, मिट्टी के बर्तन, रेशम की पुरानी साड़ी, हाथ से बुने कपड़े, पुरानी किताबें आदि की जानकारी एकत्र करिए। वस्तुओं का इतिहास लिखिए। अपने परिवार से पूछें। तो हम लिखेंगे, पहले का उत्तर है परिवार के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ये लालटेन उनके समय में रात को रोशनी के लिए इस्तेमाल होती थी। अगला प्रश्न, यह वस्तु कितनी पुरानी है। तो यह लालटेन लगभग 40-50 साल पुरानी है। अगला, इसे कौन इस्तेमाल करते थे। तो इसे दादाजी, नाना जी खेतों में जाने पर और घर में रात को रोशनी के लिए इस्तेमाल करते थे। अगला प्रश्न, अब इसका उपयोग होता है। तो उत्तर है अब यह लालटेन रोजमर्रा के काम में कम लेकिन यादगार और सजावट के लिए रखी जाती हैं ताकि हमें पुरानी समय की याद रहे। अब इस पाठ की अगली लाइन है, कक्षा का एक कोना संग्रहालय की तरह सजाइए जिसमें हर वस्तु के साथ एक छोटी जानकारी लिखी जाए कि नाम, समय, किसने दिया, इसका उपयोग क्या होता था। और इसमें गाइड बनाइए। एक दूसरे को इन वस्तुओं के बारे में बताइए। कक्षा में इस संग्रहालय को देखने के लिए अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी बुला सकते हैं कि आइए, हमने जो बनाया है आप भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब है विद्यार्थियों अभ्यास कार्य वाले प्रश्न। पहला है सत्य असत्य लिखिए। तो पहली लाइन, बिजली का बल्ब सबसे पुराना रोशनी का साधन है। तो ये क्या है, सत्य है। नए विद्यार्थियों, इसमें क्या लिखेंगे, असत्य है, क्योंकि जो इससे पहले दीपक, मशाल, लालटेन आदि रोशनी के साधन थे। तो हम इसमें असत्य लिखेंगे। अगली लाइन दूसरी, लोग आज भी त्योहारों पर दिए जलाते हैं। क्या है, सत्य है, आपको लिखना है। तीसरी लाइन, पुराने समय में स्मार्ट बोर्ड नहीं था। ये क्या है, वाक्य सत्य है। अब हम आगे चलते हैं, अपने अनुभव लिखिए वाले प्रश्न जिसमें रोशनी के साधनों में परिवर्तन पर उदाहरण उत्तर 10-12 पंक्तियों में लिखना है। तो उत्तर है, पुराने समय में लोग रोशनी के लिए दीपक और मशाल का उपयोग करते थे। बाद में घरों में लालटेन और डिब्बरी चलने लगी। अगली लाइन, कुछ समय बाद साधारण बल्ब और ट्यूबलाइट आए जिनसे रोशनी और बढ़ गई। गाँव में भी बिजली आने पर लोग लालटेन की जगह बल्ब लगाने लगे। आजकल अधिकांश घरों में एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट लगाई जाती हैं। और छठी लाइन लिखेंगे कि एलईडी बल्ब कम बिजली में ज़्यादा रोशनी देते हैं।
7वीं लाइन, मोबाइल की टॉर्च और रिचार्जेबल लाइट भी रोशनी के नए साधन हैं। 8वीं लाइन है, सड़कें पहले अंधेरी रहती थी, अब वह स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं। 9वीं लाइन, मंदिरों और त्योहारों पर आज भी लोग दिए जलाते हैं। 10वीं लाइन, अब सब परिवर्तनों से हमारा जीवन अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, चित्र बनाने वाला प्रश्न। तीसरा, निर्देश जिसमें दिए गए हैं साधनों में से किसी एक का चित्र बनाइए। तो इसमें दीपक, मशाल, डिब्बरी, लालटेन, टॉर्च, साधारण बल्ब, ट्यूबलाइट, सीएफएल, एलईडी बल्ब, बैटरी वाला, इन किसी में भी आपको एक चित्र बनाना है। तो विद्यार्थियों, हम जैसे कि दीपक का चित्र बनाना चाहें तो पाठ का पहले पेज में दे रखा है, दीपक का चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। और जो लालटेन है इसका भी बना सकते हैं, बल्ब का भी बना सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, सोचिए और बताइए वाले प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। पहला है, बिजली के आविष्कार से पहले लोग रात में कैसे पढ़ते थे। अभी मैंने प्रश्न पढ़ा था, ये वाला है। तो इसका उत्तर है कि बिजली के आविष्कार से पहले लोग रात में दीपक, मिट्टी के दिए, लालटेन या मशाल की रोशनी में पढ़ते थे। अगला प्रश्न कि दिए और बल्ब में क्या अंतर है। उत्तर है इसका कि दिया तेल और बाती से जलता है, इससे धुआं भी निकलता है और रोशनी कम होती है। बल्ब बिजली से चलता है, इसमें धुआं नहीं निकलता और अधिक तेज रोशनी मिलती है। अगला प्रश्न, समय के साथ रोशनी के साधनों में क्या बदलाव आया है, इसके हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। उत्तर में लिखना है, पहले दिया, मशाल और लालटेन जैसे साधन थे, बाद में साधारण बल्ब और ट्यूबलाइट आए, अब सीएफएल और एलईडी बल्ब इस्तेमाल होते हैं। इन बदलावों से हमारे घर, सड़कें और स्कूल अधिक रोशनी और सुरक्षित हो गई हैं तथा रात में काम और पढ़ाई करना आसान हो गया है। अगला प्रश्न, दादा दादी या नाना नानी के बचपन में रोशनी के क्या साधन थे और उनकी आज से तुलना कीजिए। तो उत्तर है, दादा दादी या नाना नानी के बचपन में रोशनी के लिए दिया, लालटेन, डिब्बरी और कभी कभी टॉर्च का उपयोग होता था। आज हमारे घरों में एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, इन्वर्टर लाइट, मोबाइल की टॉर्च आदि हैं। पहले रोशनी कम और धुएं वाली होती थी, अब ज़्यादा साफ और सुविधाजनक रोशनी मिलती हैं। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है स्माइल एजुकेशन चैनल पर। आप जिस विषय के प्रश्न उत्तर देखना चाहें उस पर आप जाकर देख सकते हैं, हमारा चैनल है ये। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।